हाय देयर, ये STS 630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है सेट है इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल का, एजम्पशन का, जो कि फॉर्म करता है फाउंडेशन स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर फिनोमेना। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल्स या फैक्टर जो है जो कि डेटा बिलीव टू इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस बाय द फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हेल्प करता है रिसर्चर को ऑर्गेनाइज करने में, उनकी थॉट्स और गाइड करता है उनके रिसर्च डिज़ाइन और डेटा एनालिसिस। सो कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो एक रिप्रेजेंटेशन है या डायग्राम है जो कि डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान एक रिसर्च स्टडी में, एंड इट गोज बियॉन्ड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करते हुए एक विजुअल या ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के कैसे ये वेरिएबल्स इंटरकनेक्टेड हैं। सो थ्योरेटिकल फाउंडेशन से मुराद प्रोसेस है बिल्ड करने का और डेवलप करने की एक थ्योरी जो कि फॉर्म करता है बेसिस एक रिसर्च स्टडी की, और इसमें शामिल है कंस्ट्रक्ट करना है कोहेरेंट और लॉजिकल फ्रेमवर्क जो कि एक्सप्लेन करता है और प्रेडिक्ट करता है फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो प्रोवाइड्स द रोड मैप। थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है रिसर्च स्टडी की प्रोवाइड करती है एक रोड मैप फॉर्मुलेट करने के लिए एप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चंस, डेवलप करना रिसर्च हाइपोथेसिस एंड एडवांसिंग नॉलेज टेस्टिंग ऑफ थ्योरी के ज़रिए। सो अगर पहला पॉइंट देखें हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन। सो थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड गाइड करती है रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करने में की कॉन्सेप्ट, वेरिएबल्स और रिलेशनशिप जो कि रिलेवेंट होता है फिनोमेना से अंडर इन्वेस्टिगेशन। और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, सो बिल्डिंग ऑन द थ्योरेटिकल फाउंडेशन रिसर्चर डिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक रिसर्च हाइपोथेसिस, और उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू टेस्टिंग थ्योरी। सो थ्योरेटिकल फाउंडेशन सर्व करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो है एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए थ्योरी की। सो द 6 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पहला है मेक एन इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल। सो इसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना और कंपाइल करना रिलेवेंट वेरिएबल जो कि एसेंशियल होते हैं स्टडी को, दैट आर एसेंशियल टू स्टडी। सो ये जो एक क्रूशल स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन में और डेटा कलेक्शन में। उसके बाद है स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। सो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है थ्योराइज करना कि क्या रिलेशनशिप जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव से मुराद क्या है कि अगर एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, एक वेरिएबल डिक्रीज होता है दूसरा भी डिक्रीज होता है। नेगेटिव से मुराद क्या होता है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, और एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। सो उसके बाद अब लॉजिक फॉर द प्रपोज रिलेशनशिप्स। सो जो लॉजिकल रिलेशनशिप है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान वो थ्योराइज हो सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंसेस। उसके बाद मेक एन इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोजिशन। क्रिएट करने के लिए एक इन्वेंटरी प्रोपोजिशन की जो कि स्टिपुलेट करता है लॉजिकल रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। हमें ज़रूरत होती है आइडेंटिफाई करने की और आर्टिकुलेट करने की हर यूनिक इंटर रिलेशनशिप को। उसके बाद है अरेंज प्रोपोजिशन सिक्वेंशली। अरेंज करना प्रोपोजिशन सिक्वेंशली, उसमें शामिल है इंटरलिंकिंग करना उनको बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एक्सियोमेटिक डेरिवेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक मेथड है, यूज़ किया जाता है ड्राइव करने के लिए प्रोपोजिशन सेट ऑफ एक्सियम से या फिर जो फंडामेंटल असम्पशंस हैं। उसके बाद है प्रेजेंट स्कीमेटिक डायग्राम। एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में थ्योराइज रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान। सो रिसर्च एग्जांपल है रिसर्च क्वेश्चंस की। सो व्हाई मिडिल क्लास फैमिलीज बिकम स्मॉल इन साइज, और उसके बाद लेट अस फॉलो द गाइडलाइन फॉर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सो इन्वेंटरी ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल। इन्वेंटरी जो है रिलेवेंट वेरिएबल की इसमें इंक्लूड है, शामिल है बहुत से फैक्टर्स जो कि पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं रिलेशनशिप से अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो पहला है एजुकेशन लेवल ऑफ कपल।
सो इससे मुराद जो है वो एजुकेशनल अटेनमेंट है इंडिविजुअल्स का विद इन अ कपल, और वो इम्पैक्ट कर सकता है बहुत से फैक्टर जैसे कि डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और उसके बाद है एज एट मैरिज। इससे मुराद ये कि किस किस एज में इंटर होता है मैरिज के अंदर। सो उसका जो एक इम्प्लीकेशन हो सकती है फैमिली प्लानिंग के लिए, एजुकेशनल अटेनमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल डायनामिक रिलेशनशिप के अंदर वर्किंग वोमेन। सो इससे मुराद जो है वो ये वेरिएबल जो है वो रिलेट करता है जो पार्टिसिपेशन है वुमेन की वर्कफोर्स में, और इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, और जो जेंडर डायनामिक है रिलेशनशिप के अंदर, और रैशनलिज्म। इससे मुराद एक्सटेंड टू विच इंडिविजुअल बेस देयर बिलीव्स एंड एक्शंस ऑन रीजन, यानी कि अपने जो उनके बेस करता है उनके बिलीव्स और एक्शन जो है वो रीज़न के ऊपर और एविडेंस के ऊपर, ना कि जो भी उनके ट्रेडिशन चलते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद है फिर एक्सपोजर टू मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है वो डिग्री ऑफ एक्सपोजर, किस हद तक एक्सपोजर है बहुत सी जो फॉर्म्स है मीडिया, मास मीडिया की, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, वो शेप कर सकता है इंडिविजुअल की नॉलेज को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को। एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विस, यानी कि अवेलेबिलिटी होना और एक्सेसिबिलिटी होना हेल्थ केयर सर्विसेज की। और उसके बाद है यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि यूटिलाइजेशन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, जो कि अफेक्ट कर सकता है कई चीज़ों को। और उसके बाद है फिर पेरेंटल एस्पिरेशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। एजुकेशनल एस्पिरेशन और जो एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की हैव फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रंस के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है जो उनकी इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। और उसके बाद है शिफ्ट टू न्यूक्लियर फैमिलीज़, जो ट्रांजिशन हुई है एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, जहाँ पे हाउस होल्ड में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन शामिल हैं, वो अफेक्ट कर सकता है फैमिली डायनेमिक, डिसीजन मेकिंग वगैरह। और फिर है मोबिलिटी ओरिएंटेशन। सो इससे बाद किस हद तक इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज करते हैं जोग्राफिक मोबिलिटी और रिलोकेशन, एजुकेशनल और अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, वो शेप कर सकता है चॉइसेस, एजुकेशनल अटेनमेंट, करियर ट्रेजेक्टरीज और फैमिली प्लानिंग के हवाले से। So specify the direction of relationship. Higher the education, higher the age at marriage, यानी कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी सो हायर एज होगी मैरिज की। और इसके बाद है हायर द एजुकेशन ऑफ वोमेन, ग्रेटर द चांसेस ऑफ देयर बीइंग करियर ओरिएंटेड। तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी वोमेन की तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके करियर ओरिएंटेड होने का। और उसके बाद है हायर द एजुकेशन मोर द रैशनलिज्म, तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज़्यादा रैशनलिज्म होगी। हायर द एजुकेशन मोर द एक्सपोजर टू मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जितना ज़्यादा एजुकेशन है उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा जो मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। और उसके बाद है हायर द एजुकेशन मोर द एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विस, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा एक्सेस होगा हेल्थ सर्विसेज का। और उसके बाद है हायर द एजुकेशन ग्रेटर द यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा यूज़ होगा फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस का। और उसके बाद है हायर द एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, हायर देयर एस्पिरेशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो जितने ज़्यादा पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा वो अपनी चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रपोज्ड रिलेशनशिप। प्रपोज्ड रिलेशनशिप स्टेट करता है कि हायर एजुकेशन जो है वो एसोसिएट है हायर एज एट मैरिज से। कंपैरिजन दिया गया है एक टू डिफरेंट एज सिनारियो फॉर मैरिज का, एज 25 का और एज 16 का यहाँ पर। और उसके बाद है फिर इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोजिशन। सो रिलेशनशिप स्पेसिफाई अंडर टू आइटम्स, educational level of women and career orientation can indeed serve as an example of a proposition. Arrange proposition sequentially. Sequential arrangement जो है proposition का। So higher the education more the rationalism, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज़्यादा रैशनलिज्म होगी। और हायर द रैशनलिज्म मोर द इन्वेस्टमेंट इन द करियर अचीवमेंट, सो जितनी ज़्यादा रैशनलिज्म होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी करियर अचीवमेंट में। और ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट इन करियर अचीवमेंट हायर द एज एट मैरिज, सो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी करियर अचीवमेंट में सो हायर एज होगी मैरिज की। और हायर द एज एट मैरिज शॉर्टर द रिप्रोडक्टिव पीरियड, सो जितनी ज़्यादा मैरिज की एज होगी
तो शॉर्टर होगा रिप्रोडक्टिव पीरियड, और शॉर्टर दी रिप्रोडक्टिव पीरियड, शॉर्टर होगा रिप्रोडक्टिव पीरियड, सो स्मॉलर होगा साइज जो है फैमिली का साइज जो है वो स्मॉल होगा। सो स्कीमेटिक डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इलस्ट्रेट करता है थ्योराइज रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान एक क्लियर और कॉन्साइज मैनर में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।